हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वैभव कोचिंग। और वैभव कोचिंग लेकर आया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में बहुत से टॉपिक को क्लियर करेंगे और पहला टॉपिक मैं लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति अनुपात। तो आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पूरा पढ़ेंगे और जब ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास सेकंड आएगी तो उसमें आगे के टॉपिक भी क्लियर होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो बिना समय गंवाए टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले एक तो मैं बात करूंगा, जब त्रिकोणमिति की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों के माइंड में पहला टॉपिक आता है कि सर त्रिकोणमिति की बात आई तो मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। हम लोग के माइंड में पहला आता है कि सर ये तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे। माइंड में पहला सेटअप बन जाता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रिक मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो ट्रिक आप लोगों को आई होप काफ़ी हेल्पफुल होगी त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्रों को याद करने के लिए। बेटा लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ये मैंने लिखा है यहाँ पे लाल बटा कक्का। अब बहुत बच्चों को के माइंड में आया होगा सर ये लाल, आप पढ़ा तो ट्रिग्नोमेट्री रहे हैं, त्रिकोणमिति रहे हैं, आप ये लाल बटा कक्का क्यों लिखा आपने? तो बेटा देखते हैं, ऊपर लाल बटा कक्का तो ऊपर वाले में साइन, अगर यहाँ भी ऊपर 1 2 3 3 है, नीचे भी 3 है, ऊपर अगर हम इन दोनों को सेट कर दें साइन, कॉस, टैन, ध्यान रहे लाइन से ही आप फिट करेंगे साइन कॉस टैन, ये नहीं करेंगे साइन टैन कॉस या टैन कॉस साइन, ये कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा साइन कॉस टैन और नीचे कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो साइन कॉस टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब बहुत से बच्चों के माइंड में फिर आया होगा सर पहले आपने ये लिखा अब ये लिखा, भाई फॉर्मूला क्या है सर ये तो बताइए आप। तो बेटा देखो, इन गौर से देखो, मैंने साइन की जगह मतलब ये लाल बटे कक्का। हाँ एक बात और मैं क्लियर कर दूं, वो बात ये है कि ये एल ए मतलब लंब, ये एल से क्या होगा, ए से क्या होगा और के से क्या होगा। तो एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। क्लियर? हाँ, तो एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने साइन मैंने ये एल मतलब लंब की जगह पे साइन लिखा, तो ये मैं पूरा लंब बटा कर्ण उठाऊं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पहले साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ओके, अब गौर से देखो, मैंने आधार की जगह कॉस की जगह लिखा, आधार की जगह पे कॉस लिखा है, तो ये पूरा टॉपिक मैं उठा लूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और उसी जगह टेन से करेंगे तो टेन हमारा बन जाएगा, उसी जगह हम लोग टेन से करेंगे तो टेन हमारा बन जाएगा टेन बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, ये हो गया। अब हाँ एक बात और देखेंगे बेटा, कौशिक ऐसे था, कौशिक नीचे है, कर्ण नीचे, तो ऐसे उठाएंगे कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये लंब बटा कर्ण नहीं लिखेंगे, लंब बटा कर्ण तो हमारा साइन हो जाएगा। कौशिक कौशिक थीटा क्या बनेगा हमारा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, अब सेक थीटा पे हो तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ओके क्लियर, आधार बटा लंब। हाँ, इन फॉर्मूलाज से हम लोगों ने एक बात सीखी, वो क्या सीखी कि बेटा देखो साइन थीटा गौर से देखो लंब बटा कर्ण है और टेन थीटा देखो लंब बटा आधार है हमारा। तो सॉरी, साइन थीटा देखो लंब बटा कर्ण है और कॉसेक थीटा देखो कॉसेक थीटा, ये देखो कर्ण बटा लंब है। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा
कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा इक्वल 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। क्लियर क्लियर। अब मैं इसको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। साइन थीटा की जगह हमने रखा था लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉसेक थीटा की जगह हमने लिखा था कर्ण बटा लंब। आप लोगों को पता है कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लंब चला जाएगा ऊपर, लंब बटा कर्ण देखो इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला सही है। ये हमने लिखा साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो ये बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ेंगे। देखो आगे हम लोगों ने गौर से देखो, कॉस थीटा का भी बनना है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, तो बन जाएगा फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ओके, ये दो हो गए। और तीसरा बनेगा टैन थीटा। टैन थीटा लंब बटा आधार। गौर से देखो कॉट थीटा हमारा आधार बटा लंब बन रहा है, तो मतलब टैन का उल्टा हमारा कॉट होता है। तो ये तीन हमें समझ में आ गए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो ये इतना क्लियर। अभी इतना। और हाँ, एक क्वेश्चन मैंने कहा था, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो मैं ये फॉर्मूलाज लिखे रहने देता हूँ, बाकी पूरा रफ कर देता हूँ। ये दोनों फॉर्मूला को भी मैं इधर लिख दूँ। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ओके, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ इतने को। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं करता हूँ। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है इस पे चलते हैं। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए बी हमारा है, हमने माना कि हमारा ए बी है, ए बी दिया हुआ है 4, बी सी दिया हुआ है हमारा 3, ठीक है। और मैंने अब हम ये दोनों दिया हुआ है, ए सी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। और हमें साइन बी के मुझे इस एंगल बी पर सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। मतलब मुझे ये बी कोण बी पर सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है, ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये फाइंड करें, ये हम लोग निकालें कि ए सी कहाँ से आएगा भाई। तो बेटा देखो, हम लोग पीछे की क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं एक कि पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसी प्रमेय होती है जिससे अगर हमारे पास लंब है, लंब आधार और कर्ण, इन तीनों में अगर कोई हमारे पास नहीं है वो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो गौर से देखो, हमारे पास ये लंब है, हमारे पास ये आधार है, लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं है। तो इससे हम लोग फाइंड करेंगे, निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कर्ण हमारा आ जाएगा, कर्ण एसी है हमारा, एसी है कर्ण, तो एसी का स्क्वायर
बराबर आधार हमारा है BC, आधार हमारा 3 दिया हुआ है BC, तो पहले BC लिखेंगे, BC का स्क्वायर प्लस लंब हमारा दिया हुआ है AB है 4, सॉरी यहाँ पहले AB लिखेंगे, पहले यहाँ पर AB लिखेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग AB लिखेंगे, AB का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ें, AC का स्क्वायर, तो भाई AC की कोई वैल्यू नहीं, तो AC को AC लिख देंगे। BC की वैल्यू हमारे पास है, कितनी वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस AB हमारे पास है 4 का स्क्वायर आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 3 3 9 प्लस 4 4 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 गुणा 4 आ जाएगा 16, मतलब वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे, AC का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, मतलब AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 हमारा कितना हो गया, 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, हमारा 25 हो गया। अब इधर की ये पावर 2 है, ये उधर जाएगी तो रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो अब 25 का स्क्वायर कितना होता है निकालेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है निकालेंगे, 25 का स्क्वायर 5 बन जा 25, 5 बन जा 5 एकम 5, तो आगे इसके अंदर हमारा आया, यहाँ करेंगे AC बराबर 5 गुणा 5, हम लोग जानते हैं रूट के अंदर जब दो सेम वैल्यूज 2 आ जाती हैं तो एक निकाल ली जाती बाहर, 5 आ गया आंसर, ठीक है। तो हमारा AC कितना आ गया है, AC हमारा आ गया है 5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि AC हमारा निकल आया है, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ चलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों की तरफ चलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की तरफ चलते हैं। तो देखो बेटा, हमारे पास AB भी है, BC भी है और AC भी है, और बात थी कि कोण B पर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो पहला हम रखेंगे साइन B कितना होता है, लंब बटा कर्ण, बेटा यहाँ थीटा मतलब होता है कोण, थीटा मतलब कोण, तो कोण जो भी होगा वो कोण रखेंगे, कोण B पे निकालना तो साइन B हो गया, साइन में लंब बटा कर्ण। अब साइन B पे और लंब क्या है, कर्ण क्या है, लंब हमारा गया है 4 और कर्ण हमारा गया है AC कितना दिया है 5, लंब हमारा है 5, तो क्या आ जाएगा, लंब गया हमारा 4 और कर्ण गया हमारा 5, तो हमारी यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस B आधार बटा कर्ण होता है फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण, आधार हमारा है 3 और कर्ण है 5, 3 बटा 5, ठीक है। साइन कॉस tan का फॉर्मूला देखो मैंने लिखाया था, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब हमारे पास दिया हुआ है, लंब हमारा दिया हुआ है आपका 4 और आधार दिया है 3, 4 बटा 3, ठीक है। तो साइन कॉस tan निकाल लिया है, कॉसेक से कॉट आपको निकालना है, कॉसेक B सेक B कॉट B, ये आपको तीनों को फाइंड करना है, ये होमवर्क है आपके लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो बाय बाय, धन्यवाद।